चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अमरूदों के बाग का, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद है। लाभार्थियों के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट यहां पर वो करेंगी, 1-to-1 संवाद किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी, श्रीचंद कृपलानी, गुलाबचंद कटारिया समेत तमाम विशिष्ट अतिथि भी यहां पर मौजूद हैं। अवसर पर आप स्वागत भाषण ज्ञापित करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। आज के इस मुख्यमंत्री लाभार्थ कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राजस्थान की संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको मैं कह सकता हूं कि वास्तव में कोई महिला मां के रूप में देखी जाती है और सब समाजों के हित को ध्यान में रखते हुए आपने नीतियां बनाकर उनको पहुंचाने का काम किया है। ऐसी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्रीमान गुलाब कटारिया जी, राजस्थान सरकार मंत्री श्रीमान श्रीचंद कृपलानी जी, श्रीमान बाबूलाल जी वर्मा, श्रीमान अनीता जी बदेल, काका सुंदरलाल जी, गोपाल जी पचेरवाल और डिसेबल्ड कमीशन के चेयरमैन श्रीमान धन्नाराम जी पुरोहित। आज हम सब का सौभाग्य है कि राजस्थान में जिस चीज का एक सपना जिस बारे में सोच करके मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने तय किया था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कहीं बराबरी पर लेकर आएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि लगभग 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसे 1980-81 से लेकर अब तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, जिनको रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए ऋण जिन्होंने लिया है, उनके मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन परिस्थिति के कारण से पूरे ऋण को जो अदा नहीं कर पाए, उनके ऋण को माफ करने का बात करना चाहिए। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी वर्ग के लोगों के इस ऋण माफी की घोषणा की और केवल इतना नहीं, 114 करोड़ का अपने बजट में से प्रावधान करके ऐसे कमीशन, सेंट्रल नेशनल कमीशन को इसको भेजें, इसको भी सुनिश्चित करने का काम किया। ये एक निशानी इस बात की कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक एक वर्ग की चिंता करते हुए उसको पूरा करने की बात हुई। केवल यहां तक नहीं, जितने भी ऋण ऐसे लिए जाते थे उन ऋणों के ऊपर पहले की जो पेनल्टी होती थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता था 12%। उस इंटरेस्ट को भी मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण, राजस्थान की सरकार के प्रयास के कारण से 12% से बढ़ा करके 3% करने का काम किया है। आज राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न कई बार ये दिक्कतें आई, रीपेमेंट में कमी थी। उस रीपेमेंट में कमी के कारण नेशनल SC/ST कॉर्पोरेशन के द्वारा सरकार को कहा गया कि आप जब तक रीपेमेंट का साइकिल ठीक नहीं होगा तब तक हम आपको ऋण नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी से इस विषय को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसी भी स्थिति हो इस वर्ग को ऋण का देने का काम रुकना नहीं चाहिए। आवश्यकता थी तो 119 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से गारंटी में देकर के इस ऋण को लागू करने का काम किया है। आज कई बार ऐसी आई चीजें, कई बार लोगों ने इस बात को कहा है कि लोगों का कहीं इस वर्ग के लोगों को या समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं उनके उत्थान की बातें तो हुई, लेकिन चर्चा करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। केवल इतना नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आज हम बात करें तो पिछड़े वर्ग के नाते से भी, विशेष पिछड़ा वर्ग के नाते से भी जो देवनारायण योजना चलती है, उस देवनारायण योजना में भी हर क्षेत्र में, चाहे आवासीय विद्यालय होगा, चाहे PSC खोलने की बात होगी, चाहे पानी की टंकी बनाने की बात होगी, अलग अलग हॉस्टल्स बनाने की बात होगी, उन सबको छात्रवृत्ति देने की बात होगी, स्कूटी देने की बात होगी, उन सब पे पूरा काम करते हुए अविचल वो काम चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। शायद राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद के कारण से आज हम इन सब वर्गों के अलावा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग जो है उसके विशेष वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी भी चिंता पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण से आज बजट में 276 करोड़ रुपए आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से छात्रवृत्ति को एप्लीकेशन लेने का काम शुरू हो चुका है। आपके ही प्रयास के कारण राजस्थान के जो 750-800 छात्रावास हैं
उन सब छात्रों में भी इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रवेश मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जिन बच्चों को प्रवेश मिलता है, जिनके माता पिता की आय 5 लाख रुपए तक है, उनको उनकी फीस का आधा पैसा छात्रवृत्ति के रूप में सरकार देगी। ये निर्णय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। मैं कह सकता हूं कि सरकार ने जो कहा वो करने की काम की, बल्कि कहने से अधिक हम क्रियान्वित करके नीचे पहुंचाएं, इसको मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी के इन सबों के कामों के आधार पर सरकार की योजनाओं को आप यहां उपस्थित होकर के जहां आपने उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है, वहीं सरकार को इस बात का संबल भी प्रदान कर। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जरा सुनिए। और 12% अनुसूचित जनजाति के सफाई कर्मचारी भर्ती हुए हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि आज जो संख्या आपको नजर आ रही है, इस संख्या में बहुत बड़ी तादाद में अगर जिनकी हमने भर्ती की है 200-400 को हम छोड़ दें तो सभी लोग आपको धन्यवाद देने के लिए आए। और मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां देके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो इस बात का। मैं समझता हूं कि जो ऐतिहासिक कार्य आपने किया, हमने जब भी सफाई कर्मचारियों की, गोपाल जी बचेरवाल आपके बैठे, सफाई आयोग के अध्यक्ष है, टायसन जी भी बैठे हैं, हमने जब भी आपके सफाई कर्मचारियों की कोई भी समस्या मुख्यमंत्री जी को बताई होगी, मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई सोचे समझे एक मिनट उनका समाधान करने का प्रयास किया। मैं इस अवसर पर, क्योंकि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए, मैं पर लाभार्थी संवाद कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर झेले हुई थी, बिल्कुल मैं चुका रहा था। बाकी फिर मुख्यमंत्री जी ने बजट में अपने ये लोन माफी की सूचना मिली तो मेरे को बहुत वैसे लगा कि हाँ साहब बहुत बढ़िया है स्थिति के हिसाब से। दिव्यांग लोगों का जो मुख्यमंत्री जी ने लोन माफ करा, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। राजस्थान सरकार ने धर्मेंद्र की ही तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मी, दिव्यांगजन व पिछड़ा वर्ग के 20,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार ऋण की माफी का लाभ दिया है। ये है वो सरकार जो हर मुश्किल में हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। इसी श्रृंखला में अगले लाभार्थी हैं श्री परशुराम मीणा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चौमू जयपुर से इन्हें जब ऋण दिया गया और उसके बाद 48,252 रुपए का ऋण माफ कर अदेयता प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाएगा। श्री परशुराम मीणा। मैंने जयपुर अनुसूचित जनजाति विभाग से 45,000 रुपये का लोन लिया। उसके बाद मैंने 2-3 किस्तें जमा करवाई, तो मेरे परिवार की स्थिति बीच में कुछ ऐसे खराब हो गई, भाई एक्सपायर हो गया और मैं आगे किस्तें नहीं जमा करवा सका। कुछ समय पहले ही वसुंधरा सरकार द्वारा लोन माफी की घोषणा की, उसमें STSC द्वारा मेरा भी नाम आया और मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि मेरा लोन माफ हो चुका है और अब मैं ये टेंशन मुक्त हूँ। मैं इस सरकार का शुक्रगुजार हूँ, मेरे समाज द्वारा और मेरे STSC सभी भाई तरफ से सरकार का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने परशुराम की ही तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मी, दिव्यांगजन व पिछड़ा वर्ग के 20,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार ऋण की माफी का लाभ दिया है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। संवाददाता सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी सौरभ, यहाँ लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगी और उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया है। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मुख्यमंत्री जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जिस प्रकार से स्वरोजगार के लिए ऋण दिए गए थे, उनको अब स्वरोजगार ऋण अदेयता प्रमाण पत्र जो है वो
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वितरित कर रही है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो दी जाती है और कई लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्हें अब ऋण माफी अदेयता प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ से वितरित किया जा रहा है और इसके बाद अब जो दिव्यांगजन है उनको की जाएगी। ट्रैक्टर की चाबी जो है वो सौंपी जाएगी। तो कार्यक्रम की अब शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इस प्रकार से एक लाभार्थी मंच पर आ रहे हैं। दिखाने की कोशिश कर रही है किस प्रकार से लोगों की मुश्किलें भी और राज्य सरकार की योजनाओं से किस प्रकार का लाभ जो है वो इन लोगों को मिल पाया है। तो इसका एक जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्र यहाँ पर वितरित किए हैं। अब दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर बुलाया जा रहा है और उन्हें अब आपको 97,000 रुपए का ऋण दिया गया। श्री श्रवण लाल वाल्मीकि, शास्त्री नगर, जयपुर। और अब आपकी 1,28,682 रुपए की राशि माफ कर आपको प्रदत्त किया जा रहा है अदेयता प्रमाण पत्र। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उन तमाम लाभार्थियों 2011 में 95,000 रुपए की राशि प्रदत्त की गई। कंप्यूटर वर्क के लिए श्रीमती संतरा देवी, जयपुर को। और अब आपकी 1,24,000 से अधिक की राशि माफ की गई है। श्रीमती संतरा देवी। और यहाँ पर ऋण माफी के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके ऋण माफ किए गए हैं वर्ष 2013 उनको यहाँ पर बुलाकर प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं। सितारा चंद आमिर, जयपुर को 1,66,075 रुपए का ऋण दिया गया और आपको जो अदेयता प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जा रहा है वो है 1,93,120 रुपए की राशि का। डेयरी योजना के तहत 2005 में 50,000 रुपए का ऋण दिया गया श्रीमती गीता देवी दौसल को और अब उन्हें 89,000 रुपए से अधिक की राशि का अदेयता प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। वर्ष 2014 में शुगर पालन के लिए सुनील कुमार दौसा के 90,000 रुपए की ऋण राशि और अब अदेयता प्रमाण पत्र 1,02,434 रुपए। श्रीमती मीरा देवी टोंक से भैंस पालन के लिए 2015 में 78,000 रुपए की राशि ऋण स्वरूप दी गई और 44,128 रुपए की राशि का नो ड्यूज सर्टिफिकेट। श्री महेश भरतपुर 2011 में वर्ष 2011 में रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय के लिए 90,000 रुपए की कर्ज के लिए राशि स्वीकृत। तो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, लाभार्थी यहां पर पहुंचे हैं। इनसे 1 to 1 इंटरैक्ट करेंगे मुख्यमंत्री। और उसके अलावा जिन लोगों के ऋण माफ किए गए हैं उन्हें यहां पर प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं। पालन के लिए वर्ष 2012 में 90,000 रुपए की राशि प्रदत्त की गई और अब राशि
मांग की जा रही है 51,519 रुपए। स्पीकर श्री सुरेंद्र कुमार। इसी श्रेणी में हमारे एक दिव्यांगजन लाभार्थी है, उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसिकल के साथ ही प्रदत्त किया जाएगा। एक बार सभी लाभार्थियों से अनुरोध, समूह चित्र के लिए, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप आगे आ जाइए। इस श्रेणी के सभी लाभार्थी इन सभी का उत्साह देखते ही बन रहा है। वाकई उत्कंठित है आज ये इस समारोह में। और देखिए मुख्यमंत्री साहिबा की संवेदनशीलता, वो स्वयं इनके साथ पूरे उत्साह से उनका फोटोग्राफ। अगली श्रेणी स्वीकृत राशि का जो चेक प्रदत्त किया जाएगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा टोकन रूप में ये चेक प्रदान किया जाना है। और जिन लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, उनमें है श्रीमती रेखा योगी, सांगानेर जयपुर से, ब्यूटी पार्लर के लिए 1 लाख रुपए की राशि और उसमें से 60,000 रुपए की स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करते हुए श्रीमती निरुपमा कुमावत, मौजमाबाद जयपुर, उन्हें भी ब्यूटी पार्लर के लिए स्वीकृत हुई 1 लाख की राशि और 60,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। आईटी सेंटर के लिए श्री नरेंद्र कुमार मौर्य, जगतपुरा जयपुर, 60,000 रुपए की राशि का चेक, स्वीकृत राशि 1 लाख रुपए। श्रीमती परवीन, कालवाड़ रोड जयपुर, चूड़ियों की दुकान के लिए 1 लाख रुपए की ऋण राशि स्वीकृत, 60,000 रुपए का ऋण प्रदत्त किया जाएगा। श्रीमती परवीन बानो। अगला नाम पुकार रही हूं, श्रीमती कांति देवी, टोंक से है आप, और आपको भी 60,000 रुपए की राशि का ऋण जो वितरित राशि की जा रही है। श्रीमती पंखी देवी, टोंक से, भैंस पालन के लिए। श्री विकास, टोंक से, टेंट हाउस की दुकान के लिए। श्रीमती मिथिलेश देवी, दौसा दुग्ध डेयरी। श्रीमती मिथिलेश, श्रीमती मिथिलेश, तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विभिन्न योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगी। लेकिन इस बीच जो लाभार्थी हैं उनको चेक इस वक्त प्रदान किया जा रहा है। तस्वीरें ये सीधी जयपुर के अमरूदों के बाग से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं रही हैं जिसके लाभार्थी जो हैं उनसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीधा संवाद करेंगी और इस वक्त चेक का वितरण कर रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी, श्रीचंद कृपलानी मौके पे मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाभार्थियों से संवाद का यह कार्यक्रम और इस वक्त जो चेक का वितरण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं। नंदलाल बयाला, भरतपुर। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।